अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के शो में हमारे साथ मौजूद हैं मेहरुल निसा चाइना से। उनसे पूछते हैं वहाँ के इस वक़्त बच्चों के क्या हालात हैं, क्या सूरत-ए-हाल है, क्या ताज़ा-तरीन सूरत-ए-हाल है। बहुत शुक्रिया मेहर हमारे लिए टाइम निकालने का। जी मेहरुल निसा बताइएगा कि आप इस वक़्त कहाँ पे हैं? कौन-सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और वहाँ के क्या हालात हैं इस वक़्त? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयरनिसा एजाज है और मैं यांगज़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, जो कि जिंगज़ू सिटी में है और जिंगज़ू सिटी वुहान से 1 आवर की ड्राइव पर है। जितना बताया जा रहा है यहाँ पे न्यूज़ पर, मीडिया पर, यहाँ के हालात बिल्कुल भी वैसे नहीं है। यहाँ के हालात उससे भी ज़्यादा वर्स्ट हैं। यहाँ हर 3 मिनट में किसी न किसी की डेथ होती है। यहाँ इतने ज़्यादा पेशेंट्स हैं कि हॉस्पिटल्स में जगह कम हो गई है। लोग गवर्नमेंट ने सारे स्टेडियम्स में बेड्स लगा दिए हैं, वहाँ पेशेंट्स ट्रांसफर कर दिए हैं और रिसेंटली इवन हमें आज नोटिस आया है कि ये लोग सारी यूनिवर्सिटीज़ के डॉर्मिटरीज़ में पेशेंट्स शिफ्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर इतने मतलब यहाँ इतने बड़े प्रोविंस में हॉस्पिटल्स कम पड़ गए हैं, इतने सारे पेशेंट्स हो गए हैं कि ये लोग यूनिवर्सिटीज़ के डॉर्मिटरीज़ में भी पेशेंट्स शिफ्ट कर रहे हैं। अब हमें नहीं पता कि हमारे मतलब हम इंटरनेशनल डॉर्मिटरी में हैं। अब हमारे सामने भी डॉर्मिटरी में पेशेंट्स तो हम मुझे समझ नहीं आता हम कहाँ से सेफ हुए यहाँ पर। सही। अच्छा मेहर ये बताइएगा कि हमारी गवर्नमेंट या एम्बेसी आपसे राब्ते में है, कोई राब्ता करती है, उनका क्या कहना है इस सारी सूरत-ए-हाल के हवाले से? बिल्कुल भी नहीं। हमारी गवर्नमेंट को ज़रा-सा फ़िक्र नहीं है, ना हमारी एम्बेसी को, ना ही वो लोग हमसे कोई कॉन्टैक्ट करते हैं। हाँ, सिर्फ़ एक वर्बली कॉन्टैक्ट करते हैं, सिर्फ़ हमारा पूछते हैं कि हम लोग ठीक है या नहीं। मतलब ये सोच लें कि मतलब ये बोल दें कि हमें हमसे सिर्फ़ पूछते हैं कि आप लोग इन्फेक्ट तो नहीं हुए? बस इस तरह का उनका कॉन्टैक्ट होता है और कोई भी कुछ नहीं और हमसे कोई भी इनकी तरफ से कोई भी हमें हमारी हेल्प नहीं की जा रही। इवन हमारी यूनिवर्सिटी ने हमें ये बोला है कि हम आपके लिए कर रहे हैं, आपकी गवर्नमेंट आपके लिए कुछ नहीं कर रही। अब तो हमें मतलब पाकिस्तानी होने पर शर्म आती है कि हम पाकिस्तानी हैं। हर कंट्री अपने स्टूडेंट्स को ले गया, इवन बांग्लादेश, इवन अफ़गानिस्तान अपने स्टूडेंट्स को ले गया है। हमारा कंट्री क्या उससे भी गया गुज़रा है, मुझे समझ नहीं आता पाकिस्तान क्या हम आज जिस यूथ ने इस गवर्नमेंट को वोट दिया, आज उस गवर्नमेंट ने उसी यूथ को छोड़ दिया है। हम सब पाकिस्तान का फ्यूचर है यहाँ पर। मतलब यहाँ पर सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कोई पीएचडी है, कोई पीएचडी कर रहा है, कोई एमबीबीएस कर रहा है, इंजीनियर कर रहा है, मैं खुद एमबीबीएस की स्टूडेंट हूँ। हम सब फ्यूचर है पाकिस्तान का, पाकिस्तान अपने फ्यूचर को नहीं देखेगा तो क्या फ़ायदा फिर ऐसी गवर्नमेंट का? महर ये बताइएगा कि आपके जो आपका इलाका है, जो जहाँ पे आप रह रही हैं, वहाँ पे हुँ। बाहर निकलने पर आप लोग के ऊपर कोई पाबंदी है या क्या सूरत-ए-हाल है? आप लोग बिल्कुल कमरों में पैक हैं या अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर आप फिर सकते हैं या जा सकते हैं? नहीं। हम यहाँ पर एक ही जगह पर यहाँ पर 21 जनवरी को लॉकडाउन हुआ था और हम उस दिन से इवन मैंने तो अपना एक कदम भी बाहर नहीं निकाला है रूम से। विंडोज़ वगैरह हर चीज़ बंद है। यहाँ हम बाहर नहीं जा सकते, हमें यहाँ पर बाहर जाते हुए मतलब हमें 1 घंटे का टाइम दिया जाता है और वो भी आप 2 दिन में 1 बार बाहर निकल सकते हैं। आपको अगर कोई चीज़ चाहिए या कुछ भी, कोई खाने का सामान, तो आप उस टाइम जा सकते हैं। वो भी आपको टाइम पर आना होता है वरना आपको यूनिवर्सिटी पनिशमेंट लगा देती है। यहाँ मतलब आप थोड़ा-सा भी बाहर नहीं निकल सकते। इवन पहले ये था कि हाँ, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर हो रहा था। अब ये डिज़ीज़ इतनी फैल चुकी है कि अब ये एरोसोल के मतलब बाय ट्रांसफर हो रही है। एरोसोल का मतलब होता है कि ये डिज़ीज़ हवा में है मतलब कि अब। तो मतलब अब क्या हम साँस भी ना लें यहाँ पे? इतनी डिज़ीज़ यहाँ पे ज़्यादा फैल चुकी है। और और ये हमारी जो गवर्नमेंट को अब तो कोई भी होश नहीं है। वो हमें सिर्फ़ ये कहते हैं कि हम चाइना से पूरा हम क कर रहे हैं कॉन्टैक्ट, आप लोग वहाँ सेफ हैं। हम यहाँ कैसे सेफ हैं? हाँ, हमें खाने का सब कुछ मिल रहा है, लेकिन जब आपके सर पर मौत हो तो आप कहाँ से खाएँगे? हमें पता है हमारे हर आस-पास सब लोग मर रहे हैं। हमारा भी टाइम आने वाला है। हम सिर्फ़ ये सोचकर यहाँ पर सिर्फ़ इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि हम कब इन्फेक्ट होंगे यहाँ पर। ये क्या मतलब हम यहाँ पढ़ने आए थे और हमें नहीं पता वैक्सीन कब बनेगी। अभी 2 महीने ऑलरेडी इस डिज़ीज़ को हो चुके हैं। अभी आज हमें रिसेंटली न्यूज़ मिली है कि ये डिज़ीज़ अप्रैल तक बहुत ज़्यादा पीक पर हो जाएगी। मतलब कि वैक्सीन में अभी और भी टाइम है, तो क्या हम तब तक यहाँ पर रहेंगे? अभी हालात इतने खराब है, तो आगे कितने खराब हो जाएँगे ये हालात? हम कब तक यहाँ रह सकते हैं ऐसे, इस तरह कमरे में बंद होकर यूँ? क्योंकि अभी हमारा सेमेस्टर भी फ्री है, हमारी यूनिवर्सिटी हमें ऑनलाइन क्लासेस दे रही है। तो अब हम यहाँ पे क्या करें बैठकर? अच्छा, तो आपने एम्बेसी से राब्ता करने की कोशिश की है या कोई राब्ता हुआ है एम्बेसी से आपका? हम एम्बेसी को मैं हर तीसरे दिन कॉल करते हैं। वो लोग हमें एक ही चीज़ कहते हैं, आप सब्र करें। हम आखिर कब तक सब्र करें? हम सब्र ही करे जा रहे हैं। हम यहाँ पर इतने टाइम से मतलब गवर्नमेंट ने कहा है ना 14 डेज़ क्वारंटाइन में रहें, आपको फिर हम यहाँ ले आएँगे।
हम ऑलरेडी 21 जनवरी से क्वारंटाइन में ही है, सेल्फ आइसोलेशन ही हुआ ये एक तरीके से, क्योंकि हम बाहर नहीं निकल रहे। गवर्नमेंट को हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हमें यहाँ से ले जाएं। हाँ, अगर वो हमें अगर मतलब हमें क्वारंटाइन में रखें, अलग करें, अगर हम पाकिस्तान नहीं ले जाना चाहते तो हमें कहीं और जगह, कहीं सेफ जगह पर रखें, एटलीस्ट हमें इस प्रोविंस से तो निकालें जहाँ हम बिल्कुल सेफ नहीं है। हमारे आसपास सिर्फ पेशेंट्स ही पेशेंट्स हैं यहाँ पर। पाकिस्तान में सिर्फ एक पेशेंट, वो भी सस्पेक्टेड आया था तो लोग इतना डर गए। क्या वो लोग हमारी हालत को इमेजिन कर सकते हैं, हमारी हालत, क्योंकि हमारी हालत क्या है यहाँ पर, हमारे हम किस किस कदर खौफ में है यहाँ पर, हम कैसे रह रहे हैं। यहाँ पर लोग मेंटली इतना डिस्टर्ब हो चुके हैं कि कोई खाना नहीं खाता, सोता नहीं है, लोग इंसोम्नियक हो चुके हैं यहाँ पर। लेकिन हमारे गवर्नमेंट को बिल्कुल एहसास नहीं है। हर एक इंसान से हमने कांटेक्ट किया है, जुल्फी बुखारी, डॉक्टर जफर मिर्जा, शाह महमूद कुरैशी, हर एक से कांटेक्ट किया, लेकिन उनमें से किसी का कोई रिस्पॉन्स तक नहीं आ रहा। भैया हम पाकिस्तान का फ्यूचर है, अब अगर पाकिस्तान अपने फ्यूचर को नहीं देखेगा तो क्या फायदा ऐसी गवर्नमेंट का है। बदकिस्मती से मेहरुन्निसा बात यह है कि आप वहां पर हैं, हम जैसे अवाम के बच्चे हैं। आप अगर खवास के बच्चे होते, आप अगर मिनिस्टरों के बच्चे होते, अगर आप बिल्कुल ब्यूरोक्रेट्स के सही बच्चे कह रहे होते हैं तो आप। ये नहीं होता। वो खुद ये चीजें कर चुके होते। ये जो बातें कर रहे हैं ना कि इन बच्चों को वहां रहना चाहिए, ये इसलिए ये बातें कर रहे हैं, इनके अपने बच्चे वहां नहीं है। इनके अपने बच्चे वहां होते तो देखते फिर किस तरीके से वो अभी वहां करते। आज हमें एक न्यूज मिली है कि पाकिस्तान मीडिया कह रहा है कि बांग्लादेश ने अपना स्टूडेंट्स को वापस लाने का फैसला वापस ले लिया है। मतलब मीडिया में बैठकर ये लोग इतना झूठ बोलते हैं। बांग्लादेशी स्टूडेंट्स कब के जा चुके हैं और ये लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश ने अपना फैसला वापस ले लिया है स्टूडेंट्स को बुलाने का। हाँ, आप लोग बोल रहे हमने नहीं बुलाना, हमने नहीं एवैक्यूएट करना, हम समझ लेंगे, मगर कम से कम आप लोग मीडिया में बैठ कर से झूठ तो ना बोलें कि मतलब दूसरे कंट्री नहीं, इवन अफगानिस्तान ले गया है। तो पाकिस्तान क्या, हाँ हम समझ सकते हैं, अगर पाकिस्तान के ऊपर से पाकिस्तान के लोग वो कहते हैं कि स्टूडेंट्स को यहाँ पर मत लाएं, यहाँ डिजीज फैल जाएगी। हम जैसे कि कोई इन्फेक्टेड है कि हमें वहां लाने से डिजीज फैल जाएगी, और हम कौन सा कह रहे हैं कि हमें वहां लाकर आप पब्लिक में छोड़ दें। आप हमें अलग से कहीं रखें, आप हमें क्वारंटाइन में रखें, हमें फिर अब जब हमें को तसल्ली हो फिर हमें छोड़ें। ऐसे तो मतलब पाकिस्तानी अवाम पूरी ये कह रही है कि आप इनको मत लाएं, डिजीज फैल जाएगी, एंड लाइक हम जैसे कोई नहीं, इन्फेक्टेड है यहाँ ये पर, हम अवाम का बिल्कुल हेल्दी हैं। मेहरुन्निसा, ये अवाम का फैसला नहीं है। ये जो खवास बैठे हुए ना, खवासों का फैसला है। ये जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए हैं उनका फैसला है। ये फैसले कर रहे हैं जो गवर्नमेंट में बैठे हैं, ये फैसले कर रहे हैं कि नहीं लेकर आना है। अवाम अपने बच्चों को कभी भी मुश्किल में नहीं जी छोड़ सकती। आप हमारे फ्यूचर हैं, आप इस मुल्क के फ्यूचर हैं। हमारा भी इनसे, गवर्नमेंट से यही कहना है कि आप अगर उनको यहाँ नहीं लेकर आ सकते, यहाँ बच्चों को अगर आप अलग नहीं रख सकते, तो कम से कम चाइना से ये रिक्वेस्ट करें कि चाइना तो हमारा दोस्त है, वो उन बच्चों को इस शहर से, इस इन्फेक्टेड जी सूबे जी। से किसी दूसरी जगह पे ले जाए जहां पर ये डिजीज ना हो, जहां इस डिजीज के चांसेस कम हो, वहां पे बेशक इन बच्चों को रखा जाए ताकि कम हम से भी कम वो यही इस कह डिजीज रहे से हैं कि दूर हमें सिर्फ इस जगह से निकाला जाए, इस जगह से, क्योंकि पहले ये था कि हाँ हमारी सिटी में है ये डिजीज, लेकिन अब हमारी यूनिवर्सिटी में पेशेंट्स को मतलब रख रहे हैं, हमारे सामने डोमेट्री में रख रहे हैं पेशेंट्स को, तो फिर हम कहाँ से सेफ रहे। हमें तो मतलब अभी तक हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम इन्फेक्ट नहीं है, लेकिन हमें आगे का कुछ भी नहीं पता कि आगे क्या होगा। तो आपकी यूनिवर्सिटी में जो रखा जा रहा है, ये पेशेंट को रखा जा रहा है या जो सस्पेक्ट लोग हैं उनको लाया जा रहा है यहाँ पे, सस्पेक्टेड जो हैं? यहाँ पर एक्चुअली अगर जो बात मैं आपको बताऊं, जो कह रहे हैं सस्पेक्टेड पर्सन है, वो एक्चुअली वो भी कंफर्म पेशेंट ही है, क्योंकि सस्पेक्टेड पेशेंट ऐसे तो नहीं हो सकते कोई भी, क्योंकि अगर सस्पेक्टेड नहीं है वो सब कंफर्म पेशेंट्स ही हैं। और मतलब अभी हमारी फिलहाल मतलब वुहान की सारी यूनिवर्सिटीज में शिफ्ट कर दी है, लेकिन अभी हमारी यूनिवर्सिटीज में उन्होंने पेशेंट शिफ्ट नहीं किए, लेकिन नोटिस आ गया है कि तो सून हमारी भी यूनिवर्सिटी में लोग शिफ्ट कर देंगे पेशेंट्स को। तो जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उनको कहाँ लेके जा रहे हैं कि अगर वो पेशेंट्स को यहाँ लेकर आते हैं तो फिर? नहीं, हम इंटरनेशनल डॉमेट्री में, जो चाइनीज स्टूडेंट्स हैं वो लोग वेकेशन पर जा चुके थे सब, मतलब अपने अपने सिटीज को, तो उनकी डॉमेट्रीज खाली हैं, तो उनकी डॉमेट्रीज में वो लोग शिफ्ट कर रहे हैं, जो कि हमारे बिल्कुल सामने ही है। मतलब इंटरनेशनल डॉमेट्री और चाइनीज डॉमेट्री दोनों साथ साथ ही होती हैं, लेकिन तो वहां आप पर वो खुद लोग कह शिफ्ट रही कर हैं, रहे आप खुद कह रही हैं कि ये डिजीज इतना फैल चुका है कि आप हवा के जरिए भी, तो अगर हम उनको वहां लेकर आ जाते हैं फिर तो आप लोग के इन्फेक्ट होने के, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वहां पर हैं, उनके इन्फेक्ट होने के चांसेस तो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। हैं। मैं वही कह रही हूँ कि हमारा इन्फेक्ट होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, हम अभी तक इन्फेक्ट नहीं हुए, लेकिन हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि हम यहीं बैठे, यहाँ इन्फेक्ट हो, यहाँ मर जाए, फिर ये लोग हमारी डेड बॉडी को भी जला दें। ये जो कह रहे हैं कि मोर्टेलिटी रेट 0.2 या 2% है, ये बहुत गलत है, क्योंकि यहाँ पर
और जो मीडिया बता रहे हैं कि सिर्फ 1000 पेशेंट्स की डेथ हुई, ये बहुत गलत न्यूज़ है। आप यूट्यूब पर एक बार चेक करें, हर 3 मिनट में एक पेशेंट की डेथ होती है, तो आप सोचें कितने पेशेंट्स की डेथ हो चुकी होगी। और ये वायरस सार्स को क्रॉस कर गया विदिन 1.5 मंथ में, जो कि 6 मंथ्स में सार्स वायरस का जो रेट था वो अभी इस टाइम रेट है वो इस वायरस का। तो मुझे नहीं पता कि आगे इस वायरस का क्या होगा या हम सबका क्या फ्यूचर बनेगा आगे। मेहरुनिसा, हमारी तो दुआएं हैं और हमारी रिक्वेस्ट है, हम गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने की भी कोशिश कर रहे हैं, अपनी आवाज उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी आवाज उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो बच्चे वहां फंसे हुए हैं उनको लेकर आ जाएं। आप यहाँ, चूंकि गवर्नमेंट कुछ नहीं करी, कम से कम हमारे यहाँ आर्मी एक इंस्टीट्यूशन ऐसा है जो अपने बच्चों का कम से कम ख्याल करती है। तो क्या आर्मी से आपकी कोई रिक्वेस्ट है कि क्या रिक्वेस्ट होगी आर्मी चीफ से, आर्मी मैं से? मैं आर्मी से ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट से अब हमें कोई उम्मीद नहीं रही। यहाँ पर हम सब बहुत मायूस हो चुके हैं, इवन इमरान खान से, क्योंकि इमरान खान हर चीज़ के बारे में ट्वीट करते हैं। एटलीस्ट वो लोग हमें एक ट्वीट करके, एटलीस्ट इमरान खान एक ट्वीट कर देता ना कि आप लोग मतलब वहाँ सेफ है, या कि हाँ, तो हम इस तसल्ली से रह लेते हैं यहाँ पर कि हाँ सही है, हमारे प्राइम मिनिस्टर को हमारी फिक्र है। लेकिन वो लोग सब ऐसे होकर बैठ गए जैसे उन्हें कोई फिक्र ही नहीं है हमारी, जैसे हम लावारिस हो यहाँ पर कोई। उन्हें कोई फ़िक्र नहीं है। हमें अब गवर्नमेंट से कोई उम्मीद नहीं है कि गवर्नमेंट कुछ करेगी, और ना अब हमें उनकी हेल्प चाहिए। हम सिर्फ़ अभी आर्मी को कहते हैं कि प्लीज़ हम उनसे अपील करते हैं कि हमें जस्ट यहाँ से इवैक्यूएट किया जाए। हमें ना लाएँ पाकिस्तान, हमें नहीं जाना पाकिस्तान, हमें सिर्फ़ कहीं सेफ जगह पर रखें। सिर्फ़ हमें इस जगह से निकालें, क्योंकि ये जगह एपिडेमिक बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा वुहान के करीब, और वुहान के स्टूडेंट्स का तो इससे भी बुरा हाल है। सही। बहुत शुक्रिया मेहरुनिसा, हम आपकी आवाज़ और अपनी आवाज़ अपने आवाम तक पहुँचाते रहेंगे कि कम से कम हमारे बच्चों को, हम मज़ीद भी इसी तरीके से ये आवाज़ उठाते रहेंगे, मज़ीद अपने बच्चों से भी बात करेंगे, वहाँ पे जो फँसे हुए स्टूडेंट्स हैं उनसे बात करते रहेंगे कि कम से कम हुकूमत जो है कोई स्टेप ले। पाक आर्मी से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि कोई स्टेप ले, हमारे बच्चों को अगर यहाँ नहीं लेकर आ सकते तो कम से कम इस इन्फेक्टेड सूबे से, इस पूरे सूबे से, जो इन्फेक्टेड सूबा है, इस सूबे से किसी दूसरे सूबे में मुंतकिल करने के कोई इकदाम किए जाएँ। बहुत शुक्रिया मेहरुनिसा, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। शुक्रिया आपका।